हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चे आप सारे अच्छे होंगे और अपना ज्ञान ध्यान प्रॉपर्ली रख रहे होंगे। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 8 मोशन के जो टॉपिक्स थे ना बेटा, पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 5 तक सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको किसमें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, वहां से जाकर के पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। डिफरेंट पार्ट्स अगर आपने देखने हैं तो उसको आप देख सकते हैं। हर एक पार्ट में आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और साथ के साथ क्या मिल जाएंगे बेटा, इंटेक्स जो क्वेश्चन आपके हैं ना, जो बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं पेज वाले, वो भी आपको उनका सॉल्यूशन भी, उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब बेटा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बेटा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे आप, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझना। ओके, और इसके बाद किस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। ठीक है बेटा, कमेंट जितने ज्यादा कमेंट होंगे जिस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट। ओके, तो बेटा बात करते हैं यहाँ पर, ये तो पता है बेटा एनसीईआरटी क्लास 12 की हम बात करते हैं। चलो बेटा, अब बेटा आपका टाइम ज्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। ये बेटा हमारा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पर एक एथलीट जो है इस सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है। ठीक है, एक राउंड लगाता है। अब वो राउंड लगाता है, दूसरी चीज हमें बेटा क्या गिवन है, इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर अगर मैं इसको ओ मान के चलता हूँ तो मुझे इस सर्कुलर ट्रैक की जो डायमीटर है, सपोज कीजिए ये ए बी इज द डायमीटर, तो कितनी देर की हमें 200 मीटर हमें डायमीटर गिवन है इस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब बोले व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। और आपको क्या बताना बेटा, 2 मिनट 20 सेकेंड्स के एंड में वो जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा। तो उसके लिए बेटा बात सुनो मेरी बात। पहली बात तो पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, टोटल टाइम निकाल देते हैं। टोटल जो टाइम लग रहा है हमारे एथलीट को, वो कितना लग रहा है, देखो बेटा टोटल टाइम लग रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 60 प्लस में 20, डेट मीन्स टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 140 सेकेंड्स वो टोटल टाइम ले रहा है। क्लियर बेटा, बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखा गया बेटा, देखो इसमें क्या है, इन 40 सेकेंड 40 सेकेंड्स को क्या कर रहा है, वन कंप्लीट राउंड लगा रहा है। क्या बेटा, 40 सेकेंड्स में नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कितना बेटा, एक राउंड लगाता है ना, 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड लगा रहा है। क्लियर बेटा, तो बताइए 140 सेकेंड्स में, इन 140 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कितने देंगे बेटा, नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, देखो 40 सेकेंड्स में एक राउंड लगता है, तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड होंगे, 140 डिवाइडेड बाय, इट विल गिव्स यू 3.5 राउंड्स। आर यू गेटिंग नोट, यानी 3.5 राउंड्स वो। क्लियर बेटा, सेकेंड्स 140 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है कि वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिस्टेंस निकालना हमें। और देखो डिस्टेंस यानी कि 3.5 राउंड लगा रहा है बेटा, यहाँ पूरे जो है, अगर सपोज कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो ए पॉइंट से घूम के एक राउंड में ए पॉइंट पर, दूसरे राउंड में ए पॉइंट पर, दूसरे राउंड में ए पॉइंट पर। ठीक है, 3.5 राउंड में कहाँ पहुंचेगा बेटा, वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा थर्ड राउंड 3.5 राउंड। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकाल, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, डिस्टेंस
covered in 3.5 rounds। बताइए बेटा हम क्या वैल्यू करेगा, देखो 3.5 मल्टीप्लाई में सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर। यही होगा कि नहीं होगा, चेक करो बेटा, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है ना बेटा आपका, और सर्कुलर ट्रैक में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे। चलिए बेटा, अब देखा जाए तो आपको पता है डायमीटर कितनी दे रखी थी हमें, 200 मीटर दे रखी थी। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट रेडियस इज इक्वल्स टू 100 मीटर। यस, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई में 2 इंटू पाई की वैल्यू ले लीजिए 22/7 ले लीजिए, और रेडियस हमारी कितनी आ जाए 100 आ जाएगा। तो ये 7 बन जाए 7 और ये 0.5 हमें दे देगा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2200 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट, ठीक है, इन 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा एथलीट वो कितना कर रहा है, 2200 मीटर कर रहा है। अब पूछा क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। अब बेटा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। आपको पता है 3.5 राउंड में वो पहुंचेगा, आपका बी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो बी पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट in 3.5 rounds is equals to AB के बराबर होगा, और AB is the short distance that is equals to 200 मीटर। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1। आपको अगर समझ में आ गया है तो लाइक करते जाइए बेटा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पर कुछ ये जो है आपका एक्सपीरियंस कर लीजिए, ये जो, ठीक है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्टली लिख दूं। ये आपका था 3.5 राउंड्स, ये आपका 200 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन करना था बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डिस्टेंस आ गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया है, ओके। तो अगर आपको क्लियर होता जाता है तो लाइक करते जाइए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप मेरे चैनल को नई वीडियोस के लिए, ओके। चलिए बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो यहाँ देखिए बेटा, जोजेफ नाम का एक व्यक्ति है, jogs from one end A to other end B on a straight road of 300 meter in 2 minutes 30 seconds। देखो बेटा, ये हमारा सपोज कीजिए ए पॉइंट, जोजेफ जो है इस रोड पे ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन रोड पे बी पॉइंट, ठीक है। कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 30 सेकंड लगता है उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। यानी कि यहां से लेकर के अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो कितना देर का, हमें 300 मीटर हमें गिवन है। कितना गिवन है, 300 मीटर। क्लियर बात होगी, वेरी गुड। टाइम कितना लग रहा है बेटा, 2 मिनट्स 30 सेकंड्स हमें टाइम लग रहा है, ठीक है। एंड टर्न्स राउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक, और यहाँ से वापस मुड़ता है बेटा, फिर 100 मीटर वो वापस आता है सी पॉइंट पे 1 मिनट में। यहाँ से आता है 100 मीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। आपके बताना है जोजेफ्स की हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है और एवरेज स्पीड बतानी है। यहाँ मिसिंग है बेटा, एवरेज स्पीड भी निकालनी है हमें, स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों हमें फाइंड करना है। कहां से जाता है, ए से बी तक और ए से सी तक जाता है। देखिए बेटा, पहले पार्ट की बात, पहले पार्ट में बात करें, हमने देखा भाई टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड किया है हमारे जोजेफ ने, कहां से कहां जाने में, ए टू बी, ठीक है, वो कितना है, 300 मीटर है।
और टाइम कितना लगा बेटा, देखना टाइम टेकिंग कितना, 2 मिनट 30 सेकंड लगे ना, 2 मिनट्स 30 सेकंड, जो कि कितना होता है आपका 2 इंटू में 60 प्लस में 30, it will give you 150 seconds is the time taken। ठीक है बेटा। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज जस्ट गिवन अप बाय डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना बेटा 300 मीटर है और टाइम कितना लग रहा है 150 सेकंड्स लग रहे हैं। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, किसका, ए से बी तक जाने। अगर बच्चे हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने तो देखो बेटे पास, वो भी ए से बी, तो ए से बी जाने पर आप स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल करें ना बेटा, तो यहां से जितना ए और बी के बीच एवरेज वेलोसिटी जो आपकी होगी वो कैसे निकलेगी बेटा, यहां से एवरेज वेलोसिटी रहेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 300 मीटर है और टाइम कितना लग रहा है बेटा 150 सेकंड्स, तो आपका 2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी और ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको कौन सा समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो बेटा सेकंड पार्ट की बात करें। अब हमें ए से सी जाना है बेटा। अब देखो पहले आप ए से बी गए, फिर बी से सी आए, तो टोटल डिस्टेंस तो बेटा आपका 400 हो गया है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आपका हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी, जो कि कितना हो जाएगा आपका 300 प्लस में 100, दैट मीन्स इक्वल्स टू 400 मीटर। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम टोटल कितना ले लेंगे बेटा आप, यहाँ से पहले आपको 150 सेकंड लग रहे थे और बाद में आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा और लग गया बी से सी जाने में, टोटल टाइम हो जाएगा 150 सेकंड प्लस में 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो ये हो गया टोटल आपका 210 सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है आपका 400 मीटर, टाइम कितना है 210। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 1.90 मीटर। तो ये तो आ गई आपकी बेटा एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, जब डिस्टेंस कितना था आपका 400 मीटर और टाइम कितना लगा आपका 210 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं आता, चेक कर लीजिए बेटा, इसको आपने नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। डन, परफेक्ट। चलो अब आगे सुनिए बेटा, अब हमें क्या है बी पार्ट को ही हम कंटिन्यू करते हैं, यहां कर ले कंटिन्यू, यहां कर लेते हैं, बी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा एसी के बराबर हो जाएगा और एसी कितना हो जाएगा बेटा 200 मीटर हो जाएगा कि नहीं, और टाइम तो बेटा टोटल वही लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा ना जितना उसमें लग रहा था 210 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां से बेटा आप निकाल सकते हैं क्या, यहां से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका 100 था ना, यहां से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वो कैसे निकलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन का हम यहां से कर लेंगे, ये हमें यहां से मिल जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, यहीं कंटिन्यू कर लो, आप इसको देख लेना, समझ लेना बेटा कहां से कहां पर गया। तो यहां से बच्चा आपका रहेगा एवरेज वेलोसिटी
हमारे पास होगी वो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 और वो कितना है 210। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 0.95 मीटर पर सेकंड। ये आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और ये आपका एवरेज स्पीड आपका। ओके क्लास, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। डन। चलो अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। अब इसमें क्या बोला गया, अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip 20 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, अगर सपोज के इस पॉइंट से हमारे अब्दुल जी स्कूल जाते हैं, यानी कि बी पॉइंट पे, ये इनका स्कूल है, ये स्कूल है, ठीक है। बी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हैं, तो उनकी एवरेज स्पीड हमें गिवन है बेटा कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो यहां से आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वो वापस आते हैं उन्होंने देखा ट्रैफिक बहुत कम था, तो उनकी एवरेज स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि एवरेज स्पीड जो है अब्दुल की ट्रिप की कितनी होगी, टोटल एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें। अब यहाँ पर बेटा ऐसे मत करना है कि दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पर करना है कि आपको पहले तो बेटा आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल बी, उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर मान लेते हैं। स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है बेटा, कितना है x किलोमीटर। अब बेटा यहां से अगर आप टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए टाइम टेकन को अगर मैं t1 मान के चलता हूं तो वो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। स्पीड कितने बेटा आपकी, स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है इसका फॉर्म। तो क्या बेटा यहां से आप ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बेटा? ठीक है, यहां से बेटा टाइम आपका ये आ गया, t1 टाइम जो लग रहा है आपको वो टोटल इतना लग रहा है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से इक्वेट करके, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से मुझे t1 टाइम हमारा जो लग रहा है स्कूल जाने के लिए वो इतना लग रहा है। अब वैसे बेटा अगर हमने टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, ठीक है, वापस आने के लिए टाइम जो लगता है हम t2 मान लेते हैं, तो वो भी होगा बेटा डिस्टेंस और टाइम, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर कि नहीं, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, बट आपको टाइम t1 पता है और t2 पता है, ठीक है, और आपको टोटल डिस्टेंस भी पता है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं आप। तो देर से निकलेगा एवरेज स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखा जाए तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का x किलोमीटर है और आने का भी x किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम लग रहा है t1 लग रहा है प्लस में t2 टाइम लग रहा है। तो क्या यहां से आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते बेटा? तो क्या, देखिए, फ्रॉम हियर यू विल गेट एवरेज स्पीड v के ऊपर बार जस्ट गिवन अप बाय डिस्टेंस हमारा हो गया बेटा 2x, और टाइम कितना हो गया बेटा आपका x अपॉन में 20 प्लस में x अपॉन में 30। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2x, ये हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 60, यहाँ पर आएगा 3x प्लस में 2x। फ्रॉम हियर यू विल गेट 2x डिवाइडेड बाय 5x, और 60 ऊपर चल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो फ्रॉम हियर हमें मिल जाएगा कि अब्दुल की जो एवरेज स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर,
आर यू गेटिंग नोट? ठीक है बेटा, हमने क्या करा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है आने का डिस्टेंस भी सेम है, बस स्पीड का फर्क है, और स्पीड के अकॉर्डिंग बेटा टाइम का भी फर्क है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल दिया अब्दुल की ट्रिप की, वो कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। ओके क्लास, ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना कि कैसे हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या हमें क्राइटेरिया गिवन है। तो आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्या बोला गया, अ बोट मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ इतना, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड्स के लिए, 8 सेकंड्स के लिए। तो बताइए कितना डिस्टेंस वो बोट ट्रेवल करेगी इस टाइम पीरियड में। समझना, ये हमारी बोट यहाँ पर, ये रही हमारी बोट, ठीक है, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग बेटा डिजाइन बना लेंगे बोट का, ठीक है। हमारी बोट कुछ खतरनाक सी है, ये ए पॉइंट पे हमारी बोट है, ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में हमारे मूव करे। स्टार्टिंग में वो रेस्ट में थी, तो बेटा इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है बेटा उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए, वो लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 8 सेकंड्स टाइम लग रहा है, ठीक, कितना टाइम लग रहा है 8 सेकंड, ठीक है, 8 सेकंड्स का लग रहा है उसको टाइम लग रहा है। और फाइंड क्या करना है हमें, एस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ना ही बेटा हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और टाइम पता है, यू पता है, और एस निकालना है, और ए पता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला फॉर्म लगाएंगे सीधा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ इंटू में ए टी का स्क्वायर, लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। यू हमारा बेटा इनिशियली रेस्ट पे था हमारा बोट, टाइम कितना हमारा 8 सेकंड्स लग रहा है, प्लस में 1/2, एक्सीलरेशन कितना है बेटा आपके पास 3 है, और टाइम कितना है 8 सेकंड्स, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा हमारे, 2 4 8 होता है। ये तो बेटा ये पार्ट तो हमारा जीरो हो गया, तो एस हमारा आ जाएगा 0 प्लस में एस का 8 4 का कितना होता है बेटा 32 होता है, और 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 96 मीटर आएगा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट s इक्वल्स टू 96 मीटर आएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी हमारी बोट 96 मीटर। तो लिखेंगे हम देयरफॉर, या देयरफॉर द बोट travels a distance of 96 मीटर। ओके क्लास, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर समझ में आ गया खुद सॉल्व करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा कि खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए समझने के बाद। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बेटा। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में है, थोड़ा क्या पूरा क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म में है। अब बेटा क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, a driver of a car traveling 50 at a 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करता है, तो एक्सीलरेशन जो उसकी हो जाती है यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड। देखो बेटा, एक कार जो है इनिशियली वो जो है एक ड्राइवर जो है इतनी स्पीड से लेकर के आ रहा है, 5 सेकंड के बाद वो क्या होती है, कार आपकी रुक जाती है। अगर फर्स्ट ड्राइवर की हम बात करें, फर्स्ट केस की हम बात करें, तो देखेंगे बेटा अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर आपकी वो है 52 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर होता है इसका ना। ये हो जाएगा हमारा कितना 26, ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा
9, तो उसको डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 14.4 मीटर पर सेकंड। 14.4 मीटर पर सेकंड तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर दिया ना, ठीक है। और ब्रेक अप्लाई किया, वो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है बेटा 5 सेकंड। ये हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अनदर ड्राइवर जो है वो बेटा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार को लेकर जाता है और ब्रेक अप्लाई करता है कितनी देर के बाद, 10 सेकंड के बाद, ठीक है। 10 सेकंड में उसकी कार रुक जाती है। अब देखो बेटा, किसी किसी बुक में ना यहाँ पर 3 की जगह पर 37 भी कर रखा है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर ही मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यू जो इनिशियली हमारा हो गया 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 5/18, 5/6 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 0.8 0.83 देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना। तो 0.83333 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, यानी कि इसको 83 कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है ये बात बेटा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी देगी बेटा, हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहा है। और टाइम कितना लग रहा है बेटा, यहाँ पर टाइम लग रहा है आपका 10 सेकंड्स के बाद आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, आपने सेम ग्राफ पेपर पे क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है दोनों कार का, और बताना है किस कौन सी कार जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे ब्रेक अप्लाई करने के बाद। देखो बेटा, आपको पता है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाते हो, ये वाई एक्सिस या एक्सिस, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि यहां पर तो हम टाइम को लेते हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लेते हैं किसको, स्पीड को लेते हैं, ठीक है, भी लेते हैं वो भी मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, ओके। अब बेटा यहाँ पर ना मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना रखा है, देखो इनिशियली जो हमारा पॉइंट था बेटा, यहाँ पर हम बात करें अगर ये 0 है तो हम 1 1 का गैप लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये 9, ये 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे हम, ये हो गया 1 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। आप जो है नीट एंड क्लीन बनाएंगे इस ग्राफ को, आपको 14, ठीक है बेटा। इनिशियल स्पीड जो थी हमारी कार की, फर्स्ट कार की, वो थी 14.4 मीटर थी, 14.4 मीटर यहाँ पर था, इसको हम ए पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। अब 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, 0 होगी। 5 सेकंड के बाद स्पीड 0 होगी तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। दूसरे को देखिए बेटा, दूसरे केस में क्या हमारा 0.83 है, तो 0.83 कहीं 1 और किसके बीच में आएगा, 0 के बीच में यहाँ पर आएगा, तो हम सी पॉइंट ले लेंगे। और 10 सेकंड के बाद बेटा 0 हो जाती है स्पीड, तो इस पॉइंट का डी पॉइंट यहाँ पर। अब पूछा क्या गया बेटा आपसे, बोला कि कौन सा जो कार आपकी है वो फार्दर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद। देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा एरिया है, एरिया अंडर दिस स्पीड टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ हमें प्रोवाइड क्या करता है, इट विल गिव्स यू द स्पीड, सॉरी डिस्टेंस हमें देता है, कहता है हमें डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हम उसके बाद ही हम बता पाएंगे कौन सा जो है फास्टेस्ट मूव करते हैं। फर्स्ट कार की हम बात करेंगे,
फर्स्ट कार की बात करें तो हमें पता है एस बेटा निकल जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा आपका, ए बी ये ओ पॉइंट वन, ये वाला ट्राइंगल होगा। तो क्या रखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ। तो देखा जाए तो बेटा ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक जा रहा है आपका, 5 इंटू हाइट कितना बेटा यहाँ पर 14.4 तक जा रहा है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ से मिलेगा 7.2, रहेगा 5 to the 10, ये 36 मीटर। तो बेटा देखो जो कार फर्स्ट है ना वो ब्रेक अप्लाई करने से पहले 36 मीटर डिस्टेंस में ट्रेवल करा, यहाँ से यहाँ, ठीक है क्लियर। अच्छा ठीक है, अब बेटा अगर हम कार 2 की बात करें, कार 2 जो हमारा दूसरा ड्राइवर वो कर रहा है, ये वाला एरिया होगा इस पॉइंट में, ठीक है, देखो इसका ग्राफ भी छोटा सा दिख रहा है, एरिया अंडर दिस ग्राफ देखो कितना आएगा, देखता है ये हमें फाइंड आउट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट कार हो गया। अगर हम सेकंड कार की बात करें, सेकंड कार की बात करें बेटा अगर हम, यहाँ पर जो एस निकलेगा वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, जो कि होगा हमारा हाफ इंटू में बेस तो बेटा 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 8.33 कुछ आता है 0.8833, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आ जाएगा हमारा 4.15 मीटर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो देखा जाए जो हमारी कार फर्स्ट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी कंपैरिजन टू द कार सेकंड। तो क्या लिखेंगे बेटा, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर ब्रेक्स, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट कार मूव फास्टर फार्दर, फार्दर मूव करेगी, फार्दर मतलब दूर मूव करेगी कंपैरिजन टू द सेकंड कार, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार जो आपका 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और सेकंड कार हमारा जो है 4.15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। आज बात समझ में कि नहीं है बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कंक्लूजन, क्या लिख सकते हैं बेटा आप यहाँ से, अगर बेटा नहीं समझ में आएगा तो बता देना मुझे कमेंट करके, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम लिखिए दैट कार 1 ट्रेवल farther after brakes were applied, क्लियर, ओके। अब बेटा यहाँ पर वैल्यूज आपकी कुछ भी दी जाए, 3 दे रखी है, 37 दे रही है, कुछ भी दे रखी है, तो आपको जो है करना इसी तरीके से, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए इस टॉपिक में बेटा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये बेटा बात क्लियर होगी क्वेश्चन पर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपके हैं क्वेश्चन 6 to 10 वो बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, पार्ट 7, ठीक है। तो आप जो है 5 क्वेश्चन तक कर लीजिए एक बार, अगर इनमें कोई क्वेरी होती तो मुझे बता देना। और बेटा नेक्स्ट इस चैप्टर के बाद किस चैप्टर की वीडियोस लेकर के आनी वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से ही हम उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बेटा। चलिए तो बेटा मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे बता करके जाएं, ओके, ठीक बेटा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।